नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज मित्रता और संगति पर बात कर रही हूँ। देखिए, संगति का हम पर बहुत ही असर होता है। हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। यदि दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे मन में भी दुष्टता घर कर जाएगी, और यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, वह प्रजापालक था। प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करता था और चाहता था कि उसकी प्रजा सदैव सुखी रहे। वह अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं करता था। वह प्रायः चुपचाप रात के अंधेरे में राजमहल से घोड़ा लेकर निकल जाता था और लोगों का हाल चाल पूछता था। चूँकि वह छद्म वेश में रहता था, लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। एक बार की बात है कि वह राजमहल से घोड़ा लेकर निकला और रास्ता भटक कर वह जंगल में चला गया। अब राजा चलता जा रहा था। दोपहर हो गई थी, उसे भूख और प्यास लग रही थी। जंगल में चलते हुए उसने कई घरों को देखा जो झोपड़ी जैसे बने हुए थे। तो वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। बाहर एक पेड़ था, उसमें एक पिंजरा टंगा था जिसके अंदर एक तोता था। राजा को देखते ही तोता चिल्लाया, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो। और अंदर से लाठी की आवाज़ आने लगी। लोग राजा की ओर दौड़े उसे लूटने के लिए। राजा समझ गया कि यह डाकुओं का गांव है। राजा सरपट घोड़ा लेकर भागा, क्योंकि राजा निहत्था था। वह निहत्थे होकर अकेले मुकाबला कर नहीं सकता था, इसलिए राजा भाग लिया। भागते भागते वह जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचा। देखा वहाँ एक कुटी बनी हुई थी और उसमें से हवन की सुगंधी आ रही थी। कुटी के बाहर एक तोता पिंजड़े में था। उसने राजा को देखते ही कहा, आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। आइए पधारिए, आसन ग्रहण करिए, मीठे मीठे फल खाइए और स्वच्छ जल से अपनी प्यास बुझाइए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तोता तो था कि मारने के लिए कह रहा था, दूसरा तोता आदर कर रहा था और कह रहा था कि आइए पधारिए। तो उसी समय अंदर से एक सन्यासी निकला। सन्यासी ने राजा को प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। राजा ने अपना परिचय दिया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिया और शीतल जल दिया। राजा जब खा रहा था तो तोते ने मधुर स्वर में भजन गाना शुरू कर दिया। राजा को और भी आश्चर्य हुआ, तो आश्चर्य से तोते को देखने लगा। तोता समझ गया। तोता बहुत ही बुद्धिमान था। कहा कि महाराज, आप मेरी ओर इस तरह से आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? राजा ने कहा कि देखो, जब मैं आ रहा था तो एक कुटिया के पास तोता था। उसने मुझे देखते ही कहा, मारो मारो, लूटो लूटो। और एक तुम हो जो इतना प्रेम से मेरा स्वागत कर रहे हो और मेरा मनोरंजन भी भजन सुनाकर कर रहे हो। तो तोते ने कहा कि आप जिस तोते से मिले हैं वह मेरा जुड़वा भाई है। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि जुड़वा भाई है, लेकिन तुम दोनों के स्वभाव में तो बहुत ही अंतर है। तो तोते ने कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब मेरी माँ ने हम दोनों को जन्म दिया था तो पेड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी और उस समय हमारे पंख भी नहीं निकले थे। एक बहेलिए ने हम दोनों को पकड़ लिया और बाज़ार में जाकर हम दोनों को बेच दिया। मुझे साधु महाराज ने खरीद लिया और उसे दस्युओं के सरदार ने। तो जैसा वह देखता है वैसा ही उसका स्वभाव हो गया है। और साधु महाराज ने मुझे शुरू से ही ईश्वर भक्ति सिखाई है
और अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। तो राजा ने सोचा कि वाह, देखो मित्रता का और संगति का क्या असर होता है। एक संगति में अच्छे वचन कहता है और दूसरा संगति में बुरे वचन कहता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मैं अपने कहानी में सुधार लाऊंगी और मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। नमस्कार।